हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 14 का वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। वर्कशीट नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है, सरफेस एरियाज निकालना है। किसका? क्यूब का और क्यूबाइड का। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया मेजर्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका साइड कितना हो वो निकालना है। क्यूब कुछ इस तरह का 3D शेप का फिगर होता है। तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस होते हैं। और सारे फेसेस किस तरह के होते हैं? स्क्वायर शेप के, इक्वल एरियाज के। और स्क्वायर का एरिया हम लोगों को पता है कितना होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। और अगर साइड को L मान लें तो L स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल 6 इसके फेसेस है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया किसी भी क्यूब का? 6L स्क्वायर हो गया। उसी का यूज करेंगे यहां पर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन हाउ मच? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6L स्क्वायर, L इज साइड, इज इक्वल टू 600। तो L स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 600 अपॉन 6, दैट इज 100। ये 100 आ गया। तो L क्या हो जाएगा? L विल बी इक्वल टू रूट अंडर 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हम लोगों का साइड हो गया किसका? क्यूब का। फर्स्ट नंबर का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इनर ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। रूम का इनर पार्ट को व्हाइट वॉश करना है, कुछ इस तरह का हो सकता है। ये इनर पार्ट है रूम का, ये सीलिंग मान लेते हैं इसको, ये वॉल्स मान लेते हैं। फ्लोर, ये फ्लोर है, ये पार्ट आगे का पार्ट जो खाली है वो फ्लोर है। तो फ्लोर को व्हाइट वॉश नहीं करना। अब जिस रूम में है उस रूम को भी एज्यूम कर सकते हैं। लेफ्ट राइट में वॉल, आगे पीछे में वॉल और सीलिंग, इनको हम लोगों को क्या करना है? व्हाइट वॉश करना है। तो कैसे व्हाइट वॉश करेंगे? सबसे पहले एरिया निकालेंगे जिसको हम लोगों को व्हाइट वॉश करना है। एरिया टू बी व्हाइट washed will be equal to total surface area of cuboidal room, क्यूबाइड के शेप में रूम हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। अब हम लोगों को पता है कि क्यूबाइड का एरिया कैसे निकालते हैं। क्यूबाइड का एरिया कैसे निकालते हैं? इसका भी 6 फेस होगा, लेकिन जो 6 फेसेस हैं वो उसमें से 2 फेसेस जो है वो अलाइक है, एक जैसे हैं। जैसे ये फ्रंट और बैक, इसमें अगर लेंथ और ब्रेथ अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये रेक्टेंगल के शेप में लेंथ और ब्रेथ से को मल्टीप्लाई करने से एरिया निकलेगा। तो दोनों साइड का एरिया निकालेंगे, आगे और पीछे का। तो क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। और टॉप और बॉटम का मान लेते हैं कि लेंथ और हाइट है ये पार्ट, तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। कितने बार? 2 बार, आगे भी और पीछे भी। उसी तरह ये ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। ये पार्ट कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। यानी टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH। अब माइनस करना है एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर मान लेते हैं कि ये पार्ट किस शेप में है? टॉप और बॉटम को क्या आ रहा है उसमें? लेंथ और ब्रेथ इंक्लूड हो रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज LB मान लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2LB में LB सब्ट्रैक्ट हुआ तो LB बचा, प्लस 2BH प्लस 2LH। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। L मीन्स लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है, प्लस 2 इंटू B 4 है, H 3 है, प्लस 2 इंटू L कितना है? 5 है, और H कितना है? 3 है।
इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20 प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 24 74, 74 यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट है। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग विल बी इक्वल टू ₹50 इंटू 74, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का ये कॉस्ट दिया होगा। 74 मीटर स्क्वायर आया तो 74 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएगा ₹3700। ये हम लोग का आंसर हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। नाउ नंबर 3 बोला जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है तो समझ जाना है कि वो क्यूबॉइड है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है, क्लोज्ड है, मतलब सभी साइड से बंद है। तो इसका हम लोगों को क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही यहाँ पर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट का यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए लेंथ को भी सेंटीमीटर में मैंने चेंज कर लिया पहले से। 0.5 मीटर का वैल्यू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विच शेप, क्यूबॉइडल शेप, क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB के जगह पर क्या होगा, L के जगह पर 50 होगा, B के जगह पर कितना होगा, 25 होगा, प्लस 2 प्लस BH मीन्स 25 इंटू 15 प्लस HL मीन्स 15 इंटू 50, 15 इंटू 50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 2 ब्रैकेट के आउट साइड में रहेगा, इन साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। 50 इंटू 25 कितना हो जाता है, 1250 प्लस 25 इंटू 15 कितना होगा, 375 प्लस 15 इंटू 50 कितना होगा, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के सम को, इन तीनों का सम आता है 2375, मैंने रफ में कर लिया है, आप भी करके देखेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, you are given 2 boxes, which box will need more paper to cover the whole box। क्या करना है, जिस तरह मैंने बॉक्सेस को कवर किया है पेपर से, उसी तरह यहां पर आपको भी पेपर से कवर करना है बॉक्सेस को। दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, मतलब ये क्यूबॉइड है, और सारे लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जगह इक्वल मेजरमेंट दिया हुआ है, यानी ये क्यूब है। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट फिगर फॉर 1, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू, क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB, L कितना है हम लोगों का, L इज 50, B को मान लेते हैं 40 और H को मान लेते हैं 30। LB मीन्स 50 इंटू 40 प्लस BH 40 इंटू 30 प्लस HL 30 इंटू 50, 30 इंटू 50। सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा, 2 इंटू यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 4 जा 20 पर 2 0 प्लस 4 3 जा 12 पर 2 0 प्लस 3 5 जा 15 पर 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब का सम क्या हो जाएगा, 00 होगा यहाँ, 5 2 7 and 0 7 1 1 2 and 2 4 4 7 00 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दैट मीन्स 00 यहाँ होगा मल्टीप्लाई करने से, 2 7 जा 14 का 4 इन हैंड 1, 2 4 जा 8 1 9, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आया, फर्स्ट का। फॉर सेकेंड मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये किस शेप में है, क्यूब के शेप में, क्या होगा 6L स्क्वायर होता है, 6 इंटू L, L इज 40, 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू 6 96 हो गया, उस पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। Which one is greater? 9600 is greater than 9400. So at last we will write 2 will have more area, so more paper required. This is our answer. 2 में ज्यादा पेपर रिक्वायर्ड होगा। नाउ नंबर 5, यहां पर बोला जा रहा है द डायमेंशंस ऑफ एन वाइल्ड टीन आर 26 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टीन्स। टीन बनाना है, टीन को बनाना है किसका, जिसमें वाइल रखा जाना है, उसका डायमेंशंस दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इंटू इंटू करके लिखा हुआ, मतलब फर्स्ट वाला लेंथ है, सेकंड वाला ब्रेथ है, थर्ड वाला हाइट है। तो मान लेते हैं कि इस तरह का कुछ हम लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा जैसा इसमें बोला जा रहा है। इस तरह का 20 टीन्स बनाना है। 20 टीन बनाने के लिए कितना सीट का मतलब जो टीने का सीट जो लगता है वो कितना लगेगा, वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया एक टीन का निकाल देंगे, पता चल जाएगा सीट उसमें कितना लगेगा। उसके बाद 20 टीन्स का निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 टीन विल बी इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। LB BH HL क्या है हम लोगों का, LB है हम लोगों का, L है 26 और B भी है 26 प्लस BH है B 26 H 45 प्लस HL H 45 एंड L 26 अगेन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से ही रखा है। क्या 26 इंटू 26 का स्क्वायर 676 होता है, प्लस 26 इंटू 45 1170 प्लस 45 इंटू 26 और 26 इंटू 45 एक ही बात हुआ 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐड करेंगे इन सबको और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू क्या करना होगा हम लोगों को, 2 इंटू करना होगा, इन सब का सम आ रहा है 3016 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 टीन का टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब निकालने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ टीन शीट required to make 20 टीन्स। 20 टीन्स बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, किसको 6032 को, 6032 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1200640 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में, अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ एंड 4 मीटर इन डेप्थ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट ₹35 पर मीटर स्क्वायर। हम लोगों का स्विमिंग पूल मान लेते हैं कुछ इस तरह का है। ये स्विमिंग पूल है,
इसका वॉल्स को क्या करना है, सीमेंट करना है, और फ्लोर को सीमेंटिंग करना है, यानी कि ऊपर पार्ट को नहीं करना है, नहीं तो तैरेंगे कैसे लोग। ठीक है, तो जिस पार्ट को सीमेंट करना है उसका एरिया को हम लोग पहले निकालते हैं, और उसके बाद क्या बोला है कि 35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर करके सीमेंट करने का उसका कॉस्ट लग रहा है। तो कॉस्ट टोटल क्या होगा, तो निकालते हैं एक एक करके। पहले हम लोग जिस एरिया में सीमेंट करना है उसको निकालते हैं। एरिया टू बी सीमेंटेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल माइनस एरिया ऑफ और सरफेस एरिया वॉट एवर, एरिया ऑफ टॉप। टॉप किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में, लेंथ और ब्रेथ को इंक्लूड करेंगे उसमें। इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था हम लोग का पहले भी, तो ये क्या होगा यहाँ पर 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH या चलिए माइनस LB। ये वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, यहां भी वही मिलेगा, 2LB में LB सब्ट्रैक्ट हुआ तो LB मिला, प्लस 2BH प्लस 2HL। पुट करते हैं हम लोग, इसमें पुट करेंगे LB इज लेंथ इज 15 एंड ब्रेथ इज लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 15। 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 into BH, 2 into BH, B is 15 and H is 4, plus 2 into HL, 2 into H is 4 again and L is 20। क्या हो जाएगा, इन सब का वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। 20 into 15, 15 to 30, 300 हो गया ये, प्लस 15 to 30 and into 4 120 हो गया, प्लस 2 4 जा 8 into 2 16 160 हो गया ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सम करेंगे 0 हो गया, 6 to 8 हो गया, 1 1 2 3 5 580 मीटर स्क्वायर। ये इस इतने एरिया को हम लोगों को सीमेंटेड करना है। कितना पैसा लगेगा, ₹35 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालते हैं। So cost of cementing will be equal to ₹35 into 580। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ₹20300। ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर बोला जा रहा है अ क्यूबिकल बॉक्स विथ लीड हैज अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एट ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। यहां पर एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, इस तरह का मान लेते हैं कि बॉक्स है। इसको इनसाइड और आउटसाइड से पेंट करना है, मतलब अंदर की ओर भी पेंट करना है और बाहर से भी पेंट करना है, यानी कि 2 बार हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया आ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, इनसाइड और आउटसाइड को पेंट करना है, उसका कॉस्ट क्या लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले एरिया जिसको पेंट किया जाना है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और यहां पर दिया हुआ मीटर स्क्वायर में यूनिट जो कॉस्ट लग रहा है, और ये यूनिट सेंटीमीटर में, इसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बॉक्स L विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना मीटर हो गया 3/10 मीटर। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स है, क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर मीन 6 into 3/10 into 3/10 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54/100 मीटर स्क्वायर। ये कितने का निकला,
वन टोटल सरफेस बाहर से या फिर इनसाइड से निकला। अब हम लोग को टोटल चाहिए, जिसको क्या किया जाना है, पेंट किया जाना है। एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू 2 इंटू 54/100 मीटर स्क्वायर। 2 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड दोनों में ही पेंट करना है। क्या हो जाएगा, 108/100 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जिसको पेंट किया जाना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। उस बेसिस पर हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट of painting, it will be equal to how much, ₹5.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 108/100 से। डेसिमल हटेगा, उसके बदले 100 आया। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है ₹550 इंटू 108। इसको मैंने रफ से मैं पहले से मल्टीप्लाई किया है, आता है वैल्यू 59400। मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अपॉन डेनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। ये वैल्यू निकल के आ जाएगा ₹5.94। दिस विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। 2 cubes of sides 4 centimeter are fixed together। 2 क्यूब है, क्यूब 2 है और उसको फिक्स किया गया, दोनों क्यूब को फिक्स किया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म। मान लेते हैं 2 क्यूब को फिक्स कर दिया गया, तो फिक्स करने से क्या होगा, यहाँ पार्टीशन देख सकते हैं कि इधर एक क्यूब था और इधर एक क्यूब था, दोनों क्यूब को फिक्स कर दिया गया। फिक्स करने से क्या नया चीज बना, हम लोगों को क्यूबाइड बना। तो उस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो जो लेंथ है कितना, 4, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएगा। लेकिन ब्रेथ और हाइट ये चेंज नहीं होगा, वो 4 और 4 ही रहेगा। तो हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले लिख देते हैं, कितना होगा। लेंथ हो जाएगा 4 + 4 सेंटीमीटर दैट इज 8 सेंटीमीटर। Breadth B will be equal to 4 centimeter and height H will be equal to 4 centimeter। निकालना क्या है हम लोगों को, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, नया फिगर क्या फॉर्म किया है, क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड विल बी इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 इंटू LB 8 इंटू 4 प्लस BH 4 इंटू 4 प्लस HL 4 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 2 इंटू, ये क्या हो गया, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू इन तीनों का सम हो जाता है 32 32 64 64 प्लस 16 इज 80 centimeter square। 2 into 80 is how much, 160 centimeter square। This is the answer of last number question number 8। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching and keep sharing my videos with your friends.